गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम निकालेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम, ठीक है। रिमझिम से पाठ 11 निकाल लेते हैं सभी लोग। पाठ 11 पढ़ेंगे आज से। पाठ 11 हमारा मीरा बहन और बाघ, ठीक है। मीरा बहन और बाघ चैप्टर निकाल लेते हैं। यह पाठ पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही मज़ेदार पाठ है यह भी, है ना। यहाँ पर भी शेर की बात करेंगे, शेर दहाड़ता है ना, वो वाला शेर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फटाक से कॉपी किताब निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। इससे पहले हमने व्याकरण के 2 पाठ पढ़े थे, है ना। तो पाठ 14 और पाठ 15, उन दोनों पाठ की आप तैयारी करके रखिएगा। मुहावरे और गिनती ये दोनों आपको टेस्ट में आ जाएंगे, है ना। जब भी टेस्ट होगा तो आपको ये दोनों पाठ आएंगे, तो आप इसकी तैयारी करके रखें। जो भी प्रश्नोत्तर आओ अभ्यास करें, जो भी लिखें वह भी आप नोट करके रखें और उनकी तैयारी करके रखें। जो मुहावरे मैंने आपको पढ़ाए हैं वो मुहावरे आप याद कर लीजिए, उनके अर्थ आपको पूछने को आ सकते हैं, है ना। गिनती जो करवाई है 1 से 50 तक की गिनती किताब में लिखी हुई है, वह भी आप याद कर लीजिए। और जो 4 प्रश्न हैं हमारे आओ अभ्यास करें, वह भी आप व्याकरण के याद करके रख लीजिएगा, है ना। कुछ भी आपको आ सकता है इन दोनों पाठों में से, ठीक है। और आज से हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 मीरा बहन और बाघ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 94 से। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब एक मीरा बहन नाम से एक महिला है जिनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। उनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड एक देश का नाम है, ठीक है। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। अब हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, जिनके विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, तो उन्हीं के साथ में मीरा बहन भी उनसे बेहद ज़्यादा प्रभावित हुई। प्रभावित होने का मतलब है कि उनके विचार उन्हें बहुत ही पसंद आए, है ना। गांधी जी के विचार मीरा जी को बहुत पसंद आए, मीरा बहन को बहुत ही पसंद आए। तो उन्होंने अपना देश इंग्लैंड छोड़ दिया, अपना घर, अपने माता पिता सबको छोड़ करके भारत में आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी, है ना। गांधी जी जहाँ जहाँ काम करते थे वह उनके सहयोगी के रूप में काम करने लगी, उनकी सहायता करने लगी और उनके विचारों को जानने का, समझने का और भी प्रयास करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की, है ना। अब आज़ादी जब हमें मिली थी सन 1947, उसके 5 साल बाद, है ना, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव, उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक राज्य है, ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य भी है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव, है ना, वहाँ पर पहाड़ों के पास में जो गांव था उस गांव का नाम था गेवली, है ना। उस गेवली गांव में एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का नाम था गोपाल, ठीक है। मैं गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। जहाँ उन्होंने आश्रम बनाया था वहाँ उन्होंने बहुत सारे पालतू जानवर भी पाल रखे थे। पालतू जानवर में जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है ना, इस तरह के जानवरों को उन्होंने पाल रखा था और अपना सारा समय उन्हीं के साथ में बीतता। बहुत सारे लोग चूहे भी पालते हैं, खरगोश भी पालते हैं, बिल्लियाँ भी पालते हैं, ये भी पालतू जानवरों में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय, है ना, उनका सारा समय लगभग सारा समय वो उन पशुओं के साथ में ही बिताती थी। पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो पहाड़ी क्षेत्र था और वहाँ पर गेवली गांव जो था पूरे पहाड़ से घिरा हुआ था, तो वहाँ पर जंगली जानवर भी
होते थे और जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, जैसे शेर है, बाघ है, चीता है ना, जंगली सुअर है ना। ये सारे जानवर जो होते थे जंगली होते थे और ये बहुत ही खूंखार होते थे, बहुत ही मतलब इनकी मारक क्षमता बहुत होती थी। अगर ये मांस खाने वाले जानवर होते थे, यदि इंसानों को देख ले तो उन्हें खत्म कर देते थे और उनका मांस भी खा जाते थे। तो इस तरह के जंगली जानवर वहाँ पर गेवली गांव के आसपास मिल जाते थे, है ना। तो सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे जानवर भी रहते थे। उस गांव के आसपास बाघ जैसे जानवर भी रहते थे, बाघ जैसे खतरनाक पशु भी रहते थे। चलिए पेज पलटते हैं, पेज नंबर 95 पर आते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। अब जो पहाड़ी गांव होते हैं, जहाँ जहाँ पहाड़ होते हैं, पहाड़ के आसपास जो गांव होते हैं, वहाँ पर हमेशा जंगली जानवरों का डर बना रहता है ना। कभी भी वहाँ पर जंगलों से जंगली जानवर जो है वो गांव की ओर आ जाते थे और लोगों को परेशान भी करते थे, इसलिए वो डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव पहुंच जाता था, है ना। अब बहुत सारे लोगों ने जंगलों को काट दिया था, तो जानवरों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी, तो कभी कभी वे जंगलों से होते हुए वे शहरों की ओर, गांवों की ओर भी आ जाते हैं। गेवरी गांव में एक बार यही हुआ, लेकिन उस गांव में भी इसी तरह का एक काम हुआ, इसी तरह का कोई काम कि एक बार बाघ उनके गांव की ओर आ गया। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला, है ना। अब जब सारे जंगल कटने लगे तो वहां से जानवर भी गांव की ओर आने लगे, तो गेवली गांव में यही हुआ कि एक बाघ जो है वो गांव में घुस आया और एक गाय को मार के चला गया, गाय को खा गया। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि गांव में बाघ आया था और गाय को खा के चला गया। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले, है ना। अब गांव के लोग बहुत भोले भाले बेचारे वो डर गए कि यार ये अगर बाघ फिर से आया तो फिर से किसी पालतू जानवर को मार देगा या फिर किसी आदमी को ये मारेगा, है ना। तो वो इस बात से डर गए। बाघ कहीं से फिर आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना दे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, है ना। अब गांव के लोग जो थे उनको कोई भी समस्या आती थी तो वो मीरा बहन के पास जाते थे, उस आश्रम में जाते थे और अपनी समस्याएं उनको बताते थे। तो गांव में जब बाघ आया तो वे भी चले गए वहां पर मीरा बहन के पास चले गए अपनी समस्या को लेकर के, और उन्होंने उनकी चिंता बताई कि हमारे गांव में बाघ आने लगा है ना, और वह एक गाय को मार करके चला गया। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए, है ना। अब गांव के लोगों ने तय किया कि यार हमें इस बाघ से बचना है तो इस बाघ को कैद करना होगा, है ना। इस बाघ को पकड़ना होगा, नहीं तो यह बाघ हमें खा जाएगा, है ना। उनका मानना था कि अगर हमारे पास कोई समस्या है तो उस समस्या को खत्म करना चाहिए। अगर हमने वो समस्या को खत्म नहीं करा तो वह समस्या हमें खत्म कर देगी। उस परेशानियों से हम लोग खत्म हो सकते हैं, उस शेर के डर से हम खत्म हो सकते हैं, उस बाघ के डर से हम लोग खत्म हो सकते हैं। बाघ हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग उस बाघ को ही बंदी बना ले, उस बाघ को ही पकड़ ले, है ना। तो हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी और हमें डर भी नहीं रहेगा और हमारे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और हम इस गांव के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने यह योजना बनाई कि हमें बाघ को पकड़ लेना चाहिए, है ना। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वाकई में उन्होंने बाघ को पकड़ा था या नहीं पकड़ा था, या बाघ ने और लोगों को नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। ये सारी चीज़ें हम
कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। ठीक है, थैंक यू।